नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। आज हम दिल्ली की बेहद पुरानी जगह यानी कि पुराना किला पहुँचे हैं। आज हम आपको इस पुराने किले के इतिहास के बारे में बताएंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि इस किले के अंदर क्या कुछ विशेष बातें छिपी हुई हैं, क्योंकि ये किला जो है वो काफ़ी पुराना है और इसका इतिहास काफ़ी रोचक माना जाता है। और यहाँ पे बता दें कि जो इस किले के बारे में बहुत सी असमंजस स्थिति बनी हुई है कि ये किला किसने बनवाया, इसका निर्माण किसने करवाया। तो ये सब बातें हम आगे आपको अपनी वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरी गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले उसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। दिल्ली के सभी किलों में सबसे पुराना होने के साथ साथ ये दिल्ली की सभी संरचनाओं में भी सबसे पुराना है और ये इंद्रप्रस्थ नामक स्थान पर स्थित है, जो कि एक विख्यात शहर हुआ करता था। किले के 3 बड़े द्वार हैं और इसकी विशाल दीवारें हैं। इसके अंदर एक मस्जिद है जिसमें 2 तलीय अष्टभुजी स्तंभ हैं। हिंदू साहित्य के अनुसार ये किला इंद्रप्रस्थ के स्थल पर है, जो कि पांडवों की विशाल राजधानी हुआ करती थी, जबकि इसका निर्माण अफगानी शासक शेर शाह सूरी ने कराया था, जिसने मुगल बादशाह हुमायूं से दिल्ली का सिंहासन छीन लिया था। ऐसा कहा जाता है कि मुगल बादशाह हुमायूं की इस किले के नीचे गिरने के कारण दुर्घटनावश मृत्यु हो गई। हालांकि ऐसा माना जाता है कि यह किला हुमायूं, शेर शाह और हेमचंद्र जैसे शासकों जिन्होंने यहाँ से शासन किया उनके लिए काफ़ी अशुभ रहा। पुराना किला के आसपास आपको कई रोचक इमारतें देखने को मिलती हैं, जिनमें शेर शाह द्वारा बनवाई गई किला एक कुहा मस्जिद, अष्टभुजाकार लाल बलुए पत्थर वाली 2 मंजिला लाट शेर मंडल, सम्राट अकबर को पालने वाली मां महम अंगा द्वारा निर्मित मस्जिद, केरवल मंजिल और शेरगढ़ के लिए दक्षिणी दरवाजा भी शामिल है। वहीं महाभारत के अनुसार कुरु देश की राजधानी गंगा के किनारे हस्तिनापुर में स्थित थी। जब पांडवों और उनके चचेरे भाई कौरवों के बीच संबंध बिगड़ गए तो कौरवों के पिता धृतराष्ट्र ने पांडवों को यमुना के किनारे खांडवप्रस्थ का क्षेत्र दे दिया। वहां उन्होंने समुद्र जैसे गड्ढों द्वारा किए हुए एक नगर को बनाया और उसकी सरासमतक प्राचीरें बनवाई। विद्वानों का मत है कि पुराना किला की रूपरेखा भी इसी प्रकार थी। इससे भी ये स्पष्ट होता है कि इंद्रप्रस्थ एक नगर का नाम था, जो कि पुराना किला के स्थान पर बसा था और जिस क्षेत्र में यह स्थित था उस क्षेत्र का नाम खांडवप्रस्थ था। अब थोड़ा हम आपको पुराने किले की जानकारी दें तो पुराने किला मूलतः यमुना नदी के तट पर ही बना था, परंतु उत्तर और पश्चिमी दिशाओं के ढलान से प्रतीत होता है कि नदी को जोड़ती हुई एक खाई सुरक्षा की दृष्टि से बनाई गई थी। इस किले की चहारदीवारी लगभग 2.4 किलोमीटर लंबी है और इसके 3 मुख्य दरवाजे आपको देखने को मिलते हैं, जो कि उत्तर, पश्चिम और दक्षिण में हैं। इनमें से पश्चिमी दरवाजे का प्रयोग आजकल किले में प्रवेश के लिए किया जाता है। हालांकि उत्तर की ओर का द्वार तलाकी दरवाजा कहलाता है और ये बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं हुआ है अभी तक कि क्यों इन दरवाजों को प्रतिबंधित किया गया है। और यह किला मुगल, हिंदू तथा अफगानी वास्तुकला के समन्वय का एक सुंदर नमूना पाया जाता है। किले की मजबूत और मोटी दीवारों के 3 द्वार पर दोनों तरफ बुर्ज जो हैं वो आपको देखने को मिलते हैं और ये दीवारें लगभग 18 मीटर ऊंची हैं, जिन पर 3 मेहरबायुक्त प्रवेश द्वार हैं। जैसे कि आपने पूरे वीडियो के माध्यम से देखा कि किला कितना खूबसूरत है और इसमें कितनी विशेष बातें जो हैं वो छिपी हुई हैं, तो आपको भी यहाँ पर आना चाहिए। लेकिन आने से पहले आपको कुछ ऐसी बातें मैं बताना चाहूँगी जो कि बेहद ज़रूरी है। यहाँ पर अभी कोविड के टाइम पर जो टिकट है वो कैश के थ्रू नहीं मिल रही है, तो आपको पेटीएम से यहाँ पर ऑनलाइन टिकट लेनी पड़ेगी। और उसके बाद अगर आप यहाँ पर शूटिंग के पर्पज़ से आते हैं तो आपके पास किसी भी तरीके का ट्राइपॉड या फिर कैमरा अवेलेबल ना हो, क्योंकि वो चीज़ें यहाँ पर अंदर अलाउड नहीं है उनको ले जाना और यहाँ पर ऐसी फैसिलिटीज़ भी नहीं है कि आप उन्हें अंदर रखकर एंट्री कर पाएँ। तो इसलिए आप ये सब चीज़ें ना लेकर आएँ तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और साथ में यहाँ पे पहुँचने के बाद बताएं तो आप मेट्रो स्टेशन प्रगति मैदान पर आ सकते हैं, जो अब चेंज होकर सुप्रीम कोर्ट हो चुका है। तो वहाँ पर आप उतरेंगे तो वहाँ से आपको सिर्फ ये 3 किलोमीटर की दूरी पर मिलेगा
तो यहाँ पे बता दें आपको कि यहाँ पर आपको ज़ू देखने को मिलेगा, फिर ज़ू के निकट में ही आपको ये पुराना किला देखने को मिलेगा। तो जो इस तरफ है इसका एग्ज़िट पॉइंट है, जहाँ से लोग इसके अंदर से घूम कर वापसी करते हैं, और साथ में ये इसका प्रवेश द्वार है जहाँ से एंट्री होती है। तो आपने देखा कि ये किला कितना रोचक है, अपने आप में ही ये दिल्ली की खूबसूरत जगह है। तो आप भी यहाँ पर आएँ और देखें कि क्या कुछ खूबियाँ हैं इस किले के अंदर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में लिख कर बताएं कि आपको हमारी ये जो विशेष रिपोर्ट थी ये कैसी लगी। और हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद, जय दिल्ली।